हाँ, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षण मैथ्स में। तो देखिए, लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको 11th क्लास फिजिक्स यानी कक्षा 11 भौतिकी के अंतर्गत हमने आपको पहला वीडियो लेक्चर आपको दिया था, जिसमें हमने आपको पहले चैप्टर के बारे में बताया। जो पहला चैप्टर आपका है फिजिकल वर्ल्ड, हिंदी में बात करें तो भौतिक जगत। तो कल वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको केवल इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स क्या है यानी भौतिकी क्या है, इसके बारे में हमने आपको बताया था। और 11th क्लास में जो आपको सिलेबस था उसका भी हमने कुछ इंट्रोडक्शन करवाया था। तो अगर लास्ट वाले वीडियो लेक्चर आप लोग नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। चैनल पर हमने प्लेलिस्ट सेव करके रख लिया जो, ठीक है। प्लेलिस्ट का नाम है फिजिक्स फर्स्ट कक्षा 11 गणित, ठीक है। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में आपको हम मात्रा तथा मापन, जो आपका कक्षा 11 भौतिकी में आपका दूसरा चैप्टर है, इसको देखते हैं, ठीक है। तो इसी बारे में आपको हम करके बताएंगे कि मात्रा तथा मापन में कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो हमको पढ़ना है, ठीक है। ये जो आपका चैप्टर है, इससे आपके होम एग्जाम में यानी आपका 11th क्लास का जो फिजिक्स का जो पेपर होगा, इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, ये कंपटीशन एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, इसमें आप पहला हेडिंग जो करेंगे, भौतिक राशि क्या होती है, क्योंकि हम भौतिक राशियों का ही मात्रा तथा मापन करते हैं, ठीक है। तो पहला देखिए, हम पढ़ेंगे भौतिक राशि, ठीक है। इंग्लिश में बात करें तो इससे बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं भौतिक राशि, ठीक है। देखिए, भौतिक राशि किसे कहेंगे, कोई भी वह राशि जिसका मापन किया जा सके, ठीक है, जिसको माप कर हम संख्यात्मक मान में लिख दें, ठीक है, वही आपका क्या कहलाएगा, भौतिक राशि कहलाएगा। जैसे सपोज करो, अगर हमको कोई कहा दे कि चलिए आप इस बोर्ड की लंबाई को मापिए, तो हम क्या करेंगे, कोई मतलब एक क्या लेंगे, मीटर लेंगे, ठीक है। और उसको हम क्या करेंगे, ऐसे तीन बार ऐसे रख देंगे, ठीक है। और बता देंगे कि आपका जो बोर्ड की लंबाई है आपकी क्या है, 3 मीटर है, ठीक है। इसी चीज़ से आप किसी चीज़ का अगर हमको मापना है तो हम क्या करते हैं, एक क्या लेंगे, मीटर लेंगे, और उसको हम नाप कर बता सकते हैं कि आपका ये इतने मीटर लंबाई यानी इतना मीटर लंबाई है, ठीक है, इसका लंबाई इतना मीटर है। तो भौतिक राशि का मतलब ये होता है कि कोई भी वह राशि जिसका मापन किया जा सके, ठीक है, जिसको माप कर आप संख्यात्मक मान में बता दें, वही आपका क्या होता है, भौतिक राशि होता है। समझ में आ रहा है ना। तो भौतिक राशि, इसको हम, इसकी डिफिनेशन आप इस तरीके से लिखेंगे, कोई भी वह राशि जिसका मापन किया जा सके, ठीक है। तो थोड़ी बहुत आपको डिफिनेशन लिखना पड़ेगा, जहाँ न्यूमेरिकल की बात आएगी वहाँ न्यूमेरिकल अभी हम आपको करके बताएंगे। तो कोई भी वार जिसका मापन किया जा सके उसे हम क्या बोलते हैं, भौतिक राशि बोलते हैं, भौतिक राशि कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका हो गया लंबाई, ठीक है, द्रव्यमान, समय, ताप, ऊष्मा, सामर्थ्य, ठीक है। तो ये सब क्या है, इसी प्रकार से आदि पूरा, यानी लिखते लिखते आपका पूरा बोर्ड भर जाएगा, लेकिन आप मतलब पूरे मात्रक को यानी पूरे भौतिक राशियों को आप नहीं लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो अगर इनकी संख्या की बात करें, भौतिक राशियों की अगर कुल संख्या की बात करें, तो लगभग भौतिक राशियों की कुल संख्या की बात करें, कुल संख्या कितनी होती है, लगभग 700 से लेकर 800 तक होती है। कितनी होती है, लगभग 700 से लेकर 800 तक होती है, ठीक है। तो ये रहा आपका भौतिक राशि, ठीक है। भौतिक राशि का मतलब क्या, कि कोई भी वह राशि जिसका मापन किया जा सके उसे हम क्या बोलते हैं, भौतिक राशि। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ऊष्मा, सामर्थ्य, ठीक है, ये सब आपके क्या होते हैं, भौतिक राशि होते हैं। इनकी संख्या की बात करें, लगभग 700 से लेकर 800 इनकी संख्या होती है, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से परिभाषा लिख सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे भौतिक राशि के बाद अब मूल राशि क्या होता है उसको भी करके बताते हैं। तो चलिए इसको रब करते हैं, उसके बाद बताते हैं मूल राशियाँ क्या होती हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। अब इसके बाद आपको बताएंगे कि मूल राशियाँ क्या होती हैं। तो आप दूसरा हेडिंग करेंगे मूल राशि, कि मूल राशि क्या होती है, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, मूल राशि, मूल राशियाँ के बारे में पढ़ेंगे। तो बस इसको देख लेते हैं। चलिए इसके बाद हम समझते हैं
मूल राशि है। तो दूसरे नंबर का जो आपका टॉपिक है वो आपका है मूल राशियां के बारे में। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो इसे फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं, मूल राशियां। ठीक है, तो देखिए मूल राशियां, अभी हमने आपको बताया कि जो भौतिक राशियों की संख्या होती है वो आपकी कितनी होती है, 700 से लेकर 800 होती है। कितनी संख्या होती है भौतिक राशियों की, हमने बताया 700 से लेकर 800 तक होती है। ठीक है, थोड़ा आराम से समझिएगा। तो अभी अगर हमको इतना 700-800 राशियां हमको याद करना हो तो हम याद नहीं कर सकते। देखिए क्या होता है कि अभी हमको 2-3 डिफिनेशन कोई हमको दे दे याद करने के लिए, तो हमको क्या करना पड़ता है, 2 से 3 दिन लग जाते हैं। तो हम कैसे 700-800 डिफिनेशन को 700-800 भौतिक राशियों को कैसे याद करेंगे। तो इसके लिए आपको एक तरीका खोजा गया कि इसके जो मूल सदस्य हैं, यानी 700-800 राशियों में जो मूल है, मूल राशियां हैं, इसके मतलब समझ सकते हो, जो मुख्य राशियां हैं उनको मान लिया गया कि ये मूल राशियां हैं, इनको मान लीजिए कि मूल राशियां हैं। और इससे हम क्या कर सकते हैं, 700 से लेकर 800 जो राशियां, इनके बारे में हम समझ सकते हैं। जैसे बात को समझिए, एक एग्जाम्पल द्वारा हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक परिवार है, उसमें 10 से 15 लोग रहते हैं। बात को समझिए, कोई एक परिवार है, 10 से 15 लोग रहते हैं। अब हमको क्या करना पड़े, इस परिवार के नेचर के बारे में समझना है कि इस परिवार का नेचर क्या है, इसमें कितने लोग चोर हैं, कितने लोग सही हैं। तो हम क्या करेंगे, इस परिवार के जो मुख्य सदस्य होंगे, इस परिवार के क्या जो मुख्य सदस्य होंगे, बात को समझिए, इस परिवार के जो मुख्य सदस्य होंगे उनसे जाकर क्या कर लेंगे, 1 घंटे बैठकर मीटिंग कर लेंगे। तो हमको ये पता चल जाएगा कि 10 से 15 परिवारों में कौन कौन मेन सदस्य है, कौन कौन मुख्य सदस्य हैं। ठीक इसी प्रकार हम क्या करते हैं, 700 से 800 में जो इनकी भौतिक राशियां होती हैं, इनमें से कुछ ऐसी राशियां होती हैं जो मुख्य राशियां होती हैं, जिनसे हम 700 से 800 राशियों के बारे में समझ सकते हैं। तो देखिए, तो ये राशियां कौन कौन सी होती हैं, जैसे आपका लंबाई, ठीक है, पहले पर लंबाई, दूसरे पर आपका द्रव्यमान, लंबाई द्रव्यमान, तीसरे पर समय, उसके बाद चौथे पर बात कर ले ताप, पांचवें पर विद्युत धारा, समझ रहे, लंबाई द्रव्यमान समय ताप विद्युत धारा। ठीक है, और पांचवें पर आप छठे पर लिख सकते हैं पदार्थ की मात्रा। ठीक है, लंबाई द्रव्यमान समय ताप विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। उसके बाद आप लिख सकते हैं ज्योति तीव्रता। तो 700-800 राशियों में जो मुख्य राशियां मानी गई वो आपकी ये 7 राशियां मानी गई, लंबाई द्रव्यमान समय ताप विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। तो यानी 700-800 राशियों में जो मूल राशियां हैं वो आपका कौन कौन सी है, लंबाई द्रव्यमान समय ताप विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। यानी ये कह सकते हैं इस 700 से 800 परिवार में ये आपके क्या है, मेन सदस्य हैं, जिनका नेचर, जिनका व्यवहार क्या है, ठीक है। इनसे हम 700 और 800 राशियों को डील कर सकते हैं, ऐसे समझो। ठीक है, तो ये देखिए आपका उत्तम मूल राशि। तो अगर आपसे कोई कहे कि चलिए आप मूल राशियों की परिभाषा बताइए, तो आप कैसे बताएंगे, आप इस तरीके से बताएंगे कि वे भौतिक राशियां जो भौतिक राशियों में, वे राशियां जो भौतिक, यानी वे राशियां जो सभी भौतिक राशियों में जो मुख्य राशियां होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मूल राशियां बोलते हैं। तो परिभाषा एक लाइन आप लोग ऐसे लिख लेंगे कि वे भौतिक राशियां, क्या लिखेंगे, वे भौतिक राशियां जो भौतिक राशियों में, यहाँ भौतिक राशियां नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे वे राशियां जो भौतिक राशियों में मुख्य राशियां होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें मूल राशियां कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं।
ठीक है, उन्हें मूल राशियाँ कहते हैं। तो आप इस तरीके से डिफिनीशन दे सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो आपको समझ में आ गया होगा कि मूल राशियाँ क्या होती हैं और भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। समझ में आ रहा है? अब बात आती है इनमें थोड़ा से इसमें कुछ और हम सीखते हैं। देखिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, इसको हम आपस में कभी भी कनेक्ट नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरी लंबाई कितनी है, हमारी लंबाई कितनी है, तो आप बताएंगे सर जी आप 5 फुट 5 इंच या 6 फुट के हैं। ठीक है, तो भैया अब आप ये नहीं कहोगे कि आप 45 किलोग्राम को, 45 किलोग्राम हमारा द्रव्यमान है, लंबाई नहीं है। समझ में आ रहा है? तो अब इससे इससे ये हम निष्कर्ष निकालते हैं कि लंबाई और द्रव्यमान ये आपस में कभी भी कनेक्ट नहीं हो सकते। ना तो समय ताप आपस में कनेक्ट होगा, ना विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा आपस में कनेक्ट होगा। मतलब कोई भी राशि एक दूसरे से कभी भी कनेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर हम दूसरी परिभाषा देना चाहते हैं तो वे इस तरीके दे सकते हैं कि वे भौतिक राशियाँ जो आपस में स्वतंत्र होती हैं, जिसका आपस में कोई संबंध नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मूल राशियाँ बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि वे भौतिक राशियाँ जो आपस में स्वतंत्र होती हैं, जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मूल राशियाँ बोलते हैं। ठीक है, तो इनका आप कभी भी आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते। ये बात आप लोग नोट रखना कि लंबाई का द्रव्यमान से आप कनेक्शन नहीं कर सकते, कनेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर इसको दूसरी परिभाषा लिखना चाहते हैं तो दूसरी परिभाषा आप लोग इस तरीके से लिखेंगे कि वे भौतिक राशियाँ, ठीक है, जो आपस में स्वतंत्र हों और जिनका आपस में कोई संबंध ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? मूल राशियाँ बोलते हैं। तो मूल राशियों की डिफिनीशन आप इस तरीके से दे सकते हैं। चलिए इसको रब करते हैं, आगे समझते हैं कि आपका मापन क्या है, उसके बाद समझते हैं कि मात्रक क्या है। ठीक है, तो चलिए इसको रब करते हैं, समझते हैं आगे समझते हैं। ठीक है, मापन क्या है? तीसरे नंबर का हेडिंग आपका है मापन, जिसे बात करें तो मेजरमेंट कहते हैं। मापन, मेजरमेंट, ठीक है, ये होता है। अब देखिए मापन क्या होता है, जैसे किसी चीज़ को हमको मापना है, जैसे मान लीजिए हमको कोई छड़ की लंबाई को मापना, तो हम क्या करेंगे? एक मानक तैयार कर लेते हैं। किसी चीज़ को मापने के लिए हम क्या करते हैं? एक मानक तैयार करते हैं। तो हमको मान लीजिए कि मान लीजिए व्हाइट बोर्ड को मापना है, तो हम क्या करेंगे कि एक छड़ लेंगे और उसके दोनों सिरों पर 1-2 पॉइंट लगा देंगे। ऐसे क्या लगाते हैं? ऐसे पॉइंट लगा देंगे, उसको मान लेंगे कि ये आपका 1 मीटर है। ठीक है, इसको माप लेंगे, क्या मान लेंगे कि आपका क्या है? 1 मीटर। फिर इसी को रख कर ऐसे माप कर बता देंगे कि आपका जो बोर्ड की लंबाई है आपकी इतनी है। समझ में आ रहा है? तो किसी भी चीज़ या किसी भी वस्तु या कोई भी राशि है, उसको मापने के लिए एक मानक तैयार किया जाता है। जैसे आप सब्जी की दुकान पर जाते हैं, आपने जब सब्जी वाले साहब कहते हैं कि चलिए हमको 1 किलोग्राम आलू दीजिए, तो वो क्या करता है? तराजू के एक बाट में एक लोहे का बाट होता है, उसको रख देता है 1 किलोग्राम वाला। ठीक है, और इधर आपका आलू रख देता है और तौल कर दे देता है, लीजिए आप 1 किलो आलू। तो उसने क्या किया? एक मानक, उसके पास क्या एक मानक है। ठीक है, 5 किलोग्राम आलू चाहिए तो 5 बार तौल कर दे देगा। तो इस तरीके से समझो, कोई भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक तैयार किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मापन बोलते हैं। ठीक है, तो मापन की डिफिनेशन आप इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से लिख देंगे, किसी निश्चित मानक से भौतिक राशियों की तुलना करना, भौतिक राशि की तुलना करना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। मापन कहलाता है। ठीक है, तो मापन की डिफिनीशन आप इस तरीके दे सकते हैं कि किसी निश्चित मानक से भौतिक राशि की तुलना करना मापन कहलाता है। तो चलिए आगे समझते हैं अब इसके बाद कि आपका मात्रक क्या है, इसको भी देख लेते हैं। तो चलिए समझते हैं अब मात्रक क्या है। ठीक है, तो चौथे नंबर पर आप हेडिंग करेंगे मात्रक।
इसको यूनिट बोलते हैं, ठीक है, यू से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए मात्रक, तो देखिए जो हमने किसी वस्तु किसी द्रव्यमान को मापने के लिए जो हम मानक तैयार करते हैं उसी क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। जैसे अगर हमको मतलब किसी को लंबाई मतलब किसी को मापना, तो हम क्या एक मानक तैयार करते हैं कि लंबाई को जैसे मापना है तो हमारे पास एक मानक है मीटर, ठीक है, और द्रव्यमान को मापना तो हमारे पास एक मानक है किलोग्राम, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं, ठीक है। मात्रक और आंकिक मान में अंतर क्या होता है, मात्रक और आंकिक मान में अंतर ये होता है, आंकिक मान, ठीक है, जिसको बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में अंतर क्या है। जैसे हमने दुकानदार के पास गए और हमने क्या कि हमको 5 किलोग्राम आलू चाहिए, तो दुकानदार ने क्या किया, किलोग्राम को एक बार किलोग्राम को एक तराजू में रखा, उसके बाद आलू को एक तराजू में रखा, एक बगल रखा, उस पर क्या किया 5 किलो 5 बार तौल कर दे दिया। तो इसमें देखिए आपका जो आंकिक मान ये है 5 किलोग्राम दिया, तो 5 आपका क्या है आंकिक मान है और किलोग्राम आपका क्या है मात्रक है। मतलब किसी द्रव्यमान को मापने के लिए हमने किलोग्राम को कितनी बार लिया, 5 बार लिया, ठीक है। किसी चीज़ के द्रव्यमान को मापने, आलू को मापने के लिए, आलू को तौलने के लिए हमने क्या किया, द्रव्यमान को कितनी बार लिया, 5 बार लिया, तब जाकर तो आपका 5 किलोग्राम हुआ, ठीक है। तो इसी तरीके से आंकिक मान और मात्रक में आपका ये अंतर होता है। इसके बाद चलिए इस पर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं और न्यूमेरिकल से आपको बताते हैं कि कैसे हम आगे चीज़ों को समझते हैं कि किसी एक मात्रक को हम दूसरे मात्रक में कैसे डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए इसी तरीके समझो कि हमने कहा कि एक एग्जाम्पल समझते हैं कि एक वस्तु का वेग 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। इसे दूसरे मात्रक मतलब किलोमीटर यानी मीटर प्रति, चलिए इसमें आपका न्यूमेरिकल होगा, उससे बताते हैं आगे। इसमें न्यूमेरिकल क्या है उसको बताते हैं, इसी के माध्यम से समझ लेते हैं कि एक वस्तु का वेग आपका क्या है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे दूसरे मात्रक मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। यानी अगर इसी को मीटर पर सेकंड में मापा जाए तो उसका वेग कितना होगा। तो देखिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, 30 किलोमीटर प्रति आवर, और इधर n2 गुणे कितना है मीटर पर सेकंड में हमको निकालना है। तो 30 गुणे 1000 हो जाएगा और 1 घंटे में आपको कितने 60 मिनट ये हो जाएगा। इधर आपका n2 गुणे मीटर और कितना हो जाएगा आपका सेकंड हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा मीटर और सेकंड हो जाएगा। अब इधर देख लीजिए, तो 1000 मीटर हो जाएगा और ये आपका 60 मिनट बराबर क्या होता है 1 घंटे हो जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे समझते हैं इसमें। चलिए इसी एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो आपका देखिए ये है, तो हमको किसी n2 का मान मीटर पर सेकंड में लाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये इसको आपका कितना है ऊपर लिख दे रहे हैं, तो आपका कितना हो जाएगा इधर से इधर ले देते हैं। तो यहाँ 30 गुणे आपका कितना है 1000 मीटर और 60 गुणे 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, ठीक है, बराबर n2। तो देखिए अब यहाँ से क्या होगा, ये इसको हमको किससे बदलना है मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो मीटर पर सेकंड में आपका हो गया। तो देखिए 0 0 से कैंसिल, 0 0 से कैंसिल, ठीक है। अब 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, ठीक है, और 3 दहा में अब यहाँ से आपका कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, 3 दहा में कितना हो गया 30। तो अब यहाँ से हमने यहाँ से क्या किया है 1 0 और 1 0 कैंसिल कर दिया, ठीक है। 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10 हो गया। अब ऊपर क्या बता 50, 10 पच्चे 50 और 50 बटे आपका कितना हो गया यहाँ से 6।
ठीक है, यही बचा 50/6 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा n2 का मान। ठीक है, अब इसी को अगर हमको किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है तो 50/6 से डायरेक्ट क्या देगा 18/5, 6 18, 5 3 5 10 50, 10 3 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम इसमें जो हम डायमेंशन एनालिसिस वैसे हमने आपको भूमि विश्लेषण करके बता दिया है कि एक पद्धति से मात्रक को दूसरी पद्धति में कैसे बदला जाता है। तो आप लोग तो इसमें देखिए आपको 2 टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं मात्रक तथा मापन में। एक आपका होता है त्रुटि विश्लेषण, ठीक है, त्रुटि विश्लेषण, और दूसरा आपका होता है बीमी विश्लेषण जो हमने आपको बता दिया है। ठीक है, बीमी विश्लेषण हमने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, तो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। त्रुटि विश्लेषण और बीमी विश्लेषण के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसमें आपको हम आज वाले वीडियो लेक्चर हमने आपको मात्रक तथा मापन करके बता दिया है। ठीक है, तो जो कल की क्लास होगी उसमें आपको त्रुटि विश्लेषण यानी एरर एनालिसिस क्या होता है उसको करके बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत कर देते हैं। क्वेश्चन देखिए थोड़ा से आपका इसी टाइप से क्वेश्चन होगा कि एक पद्धति की मात्रक को दूसरी पद्धति में कैसे बदलते हैं, तो उस दशा में उसका मान कितना होता है। जैसे हमने 30 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदला तो हमारे पास मीटर पर सेकंड 50/6 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बदलते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं।